गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे। यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं, आपको मिलते हैं नोट्स, पेपर के विधान से 100+ मॉक टेस्ट, एंड ये रहा हमारा कोड। यदि आप इसको यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। गुड मॉर्निंग रेखा जी, भूमिका जी, सुखराम जी, सबको गुड मॉर्निंग है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हम 2000 डिस्कस कर रहे थे, ये हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था, ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस कर लिए थे, फीचर भी। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और सेशन को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, ओवरव्यू क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का? तो ये एक्ट डील करता है विद ई कॉमर्स एंड ऑल ट्रांजेक्शन, जो भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, जो भी ठीक है, डिजिटल तरीके से जो इतनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं, उन पर जो है हमारा आईटी एक्ट जो है वो अप्लाई होता है, डील करता है इससे। It gives provision for the validity and recognition of electronic record along with the license that it is necessary to issue any digital or electronic signature. The article further give an overview of an act. ठीक है, ये जो है वो आपका लाइसेंस के साथ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की वैधता और मान्यता के लिए प्रावधान देता है, जो कि किसी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जारी करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में जानेंगे। तो ये एक्ट आपका डिफाइन करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो कि आपका सेक्शन 2+1 सब क्लॉज टी में जो है वो बताया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विच इंक्लूड एनी डाटा, इमेज, रिकॉर्ड और फाइल जो कि सेंड करी जाती है इलेक्ट्रॉनिक मोड में, अपने पास जो है वो रखी जाती है, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो कहते हैं। ठीक है, कि ऐसा डाटा, इमेज, रिकॉर्ड और फाइल जो कि सेंड करी जाती है इलेक्ट्रॉनिक मोड से, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2+1 सब क्लॉज टी ए, एनी सिग्नेचर, ठीक है, जिसका यूज ऑथेंटिकेशन के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दिस दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ डिजिटल सिग्नेचर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी हस्ताक्षर को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जो है वो कहा जाता है। However, such authentication will be affected by the asymmetric crypto system and hash function as given in section 3 of this act. ठीक है, समझ आ गया? इस एक्ट में बोला इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है? कोई भी डाटा, कोई भी इमेज, कोई भी रिकॉर्ड और कोई भी फाइल जो कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से सेंड करी जाती है, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहते हैं। जब हम सिग्नेचर करते हैं डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जब सिग्नेचर किए जाते हैं, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी दैट प्रोवाइड्स द प्रूफ ऑफ कंसेंट एंड असेंट ऑफ द फैक्ट ऑफ गिवन सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किसी व्यक्ति की पहचान का एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिनिधित्व करता है, जो कि दिए गए हस्ताक्षर के तथ्य के लिए सहमति और सहमति का जो है वो प्रदान करता है। और इन टू यदि हम बात करें, कुल मिलाकर ये बात करें, तो इट इज an approval from the signatory and that he assent to the written format for the same electronically. It is important to ensure that it is coming for the authorized signatory and has a mode of no modification of the document. ये सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण है कि अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से जो आ रहा है, जो उस दस्तावेज में संशोधन नहीं किया है। यानी कि देखो, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर प्रोवाइड करता है किसी पर्सन की इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन या किसी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी, जो कि प्रूफ कर रहा है, यानी कि जो प्रोवाइड कर रहा है कि प्रूफ है ऑफ कंसेंट एंड असेंट ऑफ फैक्ट एंड ऑफ द गिवन सिग्नेचर। डिजिटल कंसेप्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर क्या है? तो यहां पर बोला सिग्नेचर क्या होते हैं? सिंबॉलिक होते हैं। ठीक है, हम एक सिंबल होता है जो कि असेंशियली क्या करते हैं, किसी पर्सन की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्नेचर इज सिंबॉलिक, ठीक है, एक प्रतीक है जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी पर्सन की आइडेंटिटी को। सिग्नेचर ऑफ पर्सन होल्ड अ वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस इन अ फील्ड ऑफ लॉ। यदि हम बात करें, सिग्नेचर जो है वो हमारी लॉ के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना। कहते हैं कि
किसी के भी सिग्नेचर नहीं करने चाहिए, गलत बात होती है, चाहे कोई लीगल डॉक्यूमेंट है या वैसे भी, ठीक है। किसी भी डॉक्यूमेंट पर कभी भी सिग्नेचर नहीं करने, तो सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लॉ की फील्ड में। एज वेल एज वाइल कैरिंग आउट दिस ट्रांजेक्शन, जब हम ट्रांजेक्शन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इवन कि आप बैंक में जाओ, पासबुक लेके जाओ घर से, अपनी मदर या किसी और के सिग्नेचर करवा के जाओ, तब भी बैंक अथॉरिटी जो है वो आपको अमाउंट नहीं देती है, पेमेंट नहीं देती है। क्यों? जब तक कोई पर्सन खुद से खुद प्रेजेंटली ना हो, उस प्रेजेंट ना हो उस बैंक ब्रांच में, तब तक आपको जो है वो पेमेंट नहीं दी जाती। इसलिए सिग्नेचर जो है वो बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बोला इन पर्सन साइन अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, जब भी एक पर्सन जो है वो किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, देखो कि इस डॉक्यूमेंट में मान लीजिए ये ढेर सारी बातें लिखी हैं, यदि मैं इस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर दूंगी तो इसका मतलब है कि मैंने इसको अच्छे से पढ़ लिया है और अपनी कंसेंट दी है, तभी मैंने इसमें सिग्नेचर करे, ठीक है। Verified the fact and aware of a content of a document and therefore is giving his assent to be the best of a knowledge, ठीक है। और तथ्यों को स्थापित कर किया है कि दस्तावेजों की सामग्री से अवगत है और इसलिए उसने अपनी सहमति जो है वो दी है। यदि हम अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लॉ हम बात करें तो सिग्नेचर होल्ड अ विटल पोजीशन, सिग्नेचर जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन या बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कंसीडर करें कि साइन एक्सेप्ट और ऑफर के लिए। देखो कि किसी पर्सन ने ऑफर किया, उस पर्सन ने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो बोला है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में भी सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम कंसीडर करते हैं कि इस ऑफर को एक्सेप्ट जो है वो कर लिया है। और द कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ सिग्नेचर हैज इवॉल्व्ड अ लॉट ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और तकनीकी प्रगति के कारण हस्ताक्षर का पारंपरिक रूप बहुत विकसित हुआ है। और विद द इंक्रीज यूज ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड ईमेल, रिस्क ऑफ अ डाटा बीइंग हैक्ड एंड हैज आल्सो इंक्रीज, कि ऑनलाइन लेन देन और ईमेल के बढ़ते उपयोग के साथ डाटा हैक होने का भी खतरा हो गया है, इसलिए ऑनलाइन हस्ताक्षर की अवधारणा अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण हो गई है। बेसिक डिफरेंस क्या है, देखो थोड़ा थोड़ा समझ लो, जब आपको लास्ट में चार्ट के थ्रू बताऊंगी तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, इसमें क्या डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंस है। तो बोला है कि बेसिक डिफरेंस क्या है बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इन लेमैन टर्म में हम बात करें, आम शब्दों में हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज मोर ऑफ असेंट on the given document without asserting the validity of the content of the same, कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर दिए गए दस्तावेज की सामग्री की वैधता पर जोर दे दिए बिना उसकी सहमति या उस दस्तावेज में जो भी कंटेंट बताए गए हैं उसके बारे में जो बात करते हैं। इट कुड ऑल्सो रेफर टू इमेज affixed in a document as simple as image to assert the given content or to display that the given party has given their consent of the same, कि यहां पर बोला कि ऐसा माना जाता है कि जब आप किसी डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर कर रहे हो तो आपने उसके कंटेंट को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से जान लिया और अपनी फाइनल कंसेंट आप जो है वो दे रहे हैं। इट कैन बी इजिली टेम्पर्ड और इजिली मिस कॉन्फ्यूर्ड एज कंपेयर टू द डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर की तुलना में इसे आसानी से छेड़छाड़, आसानी से गलत तरीके से कॉन्फ़िगर जो है वो किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को आसानी से समय और स्थान से संबंधित स्थापित जो है वो किया नहीं जा सकता है, किया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए हम बात करें जहां कोई और दिए गए दस्तावेजों पर जो है वो हस्ताक्षर कर सकता है और अभी भी पता नहीं लगाया जा सकता है कि इसके अलावा ऑडिट लॉग आसानी से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर पर लागू होते हैं या नहीं। और डिजिटल सिग्नेचर की हम बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा सेफ सिग्नेचर जो है वो माने जाते हैं और इट कैन नॉट बी इजिली टेम्पर्ड विद, और इसे आसानी से छेड़ा छाड़ा नहीं जा सकता, छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और यदि दस्तावेज में कोई परिवर्तन किया गया है, इन केस यदि देयर इज एनी चेंज मोड ऑफ टू द डॉक्यूमेंट,
आर सेंड बैक टू द ओरिजिनल सिग्नेचर, ठीक है, साइनी। यहाँ पर बोला कि यदि दस्तावेज में कोई परिवर्तन होता है तो उसको ओरिजिनल साइनी के पास जो है वापस भेज दिया जाता है। तो डिजिटल सिग्नेचर अमान्य हस्ताक्षर के रूप में जो है वो दिखाई देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की तुलना में व्यक्ति के पास एक अलग पास की होती है, यानी कि एक पास की दी जाती है, और जो कि हस्ताक्षरकर्ता से मूल प्राप्तकर्ता को पारित जो है वो की जाती है। The signature provide the time and stamp, which is essential, very essential to prove in the court of law. In case there is a dispute between the party, यहाँ पर बोला हस्ताक्षर समय और मेहर प्रदान करते हैं, और जो कि पार्टियों के बीच में विवाद होने की स्थिति से कानून की अदालत में साबित करने के लिए बहुत आवश्यक है। और यह व्यक्तियों की पहचान का खुलासा करता है और निश्चित रूप में एक निश्चित पहचान प्रदान करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है वो डिजिटल सिग्नेचर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बहुत ही ज्यादा सिक्योर होते हैं, सेफ होते हैं। यूनिसेटल मॉडल ऑफ लॉ, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर 2001 का था। पर्पस क्या है यूनिसेटल मॉडल का? ऑन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर 2001 प्रोवाइड करता है फॉलोइंग स्टेटमेंट विच सिग्निफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इसका उद्देश्य निम्नलिखित कथन प्रदान करता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को महत्व को जो है दर्शाता है। Increase use of electronic authentication technique as a substitute for the handwritten signature and another traditional authentication procedure which has reduced the need for a specific legal framework। यहाँ पर बोला कि निम्नलिखित हस्ताक्षर और अन्य पारंपरिक प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं के विकल्प के रूप में इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण तकनीकों के बढ़ते हुए उपयोग इस तरह से आधुनिक तकनीकें जैसे कि आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के रूप में संदर्भित किया जाता है कि उपयोग परिणाम स्वरूप कानूनी प्रभाव के बारे में अनिश्चितता को कम करने के लिए जो है वो एक विशिष्ट कानूनी ढांचे की आवश्यकता को सुझाव दिया था। यानी कि यूनिसेटल मॉडल में जो है ये बोला गया था कि जिस तरह से हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन के लिए न्यू टेक्निक्स को एंड सब्स्टिट्यूट्स को और हैंड रिटन सिग्नेचर को, तो अदर ट्रेडिशनल ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर ने सजेस्ट किया, मतलब हम इस यूनिसेटल मॉडल में कहा कि इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, साइन तो करेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से साइन जो है वो करेंगे। आप आजकल की बात करें तो आप लोग कई ऐसे ऐप आ गए जहां पर यदि आप जस्ट जैसे फोन की स्क्रीन पर ऐसे क्लिक करोगे और आपके सिग्नेचर जो है वो हो जाएंगे। मतलब आप फोन पर जिस तरह से कॉपी पेन पर साइन करते हैं जिस तरह से आप जो है वो सिग्नेचर कर सकते हैं, तो वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर नहीं होते। डिजिटल सिग्नेचर आपके बिल्कुल जैसे कि की दी जाती है, पास की दी जाती है, बहुत सेफ होते हैं, बहुत सिक्योर होता है डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। और रिस्क दैट डाइवर्सिंग लेजिस्लेटिव अप्रोच कैन बी टेकन इन वेरियस कंट्री with respect to the electronic signature call for the uniform legislative provision to establish the basic rule of what is inherently and in international phenomenon where the legal harmony as well as the technical interoperability is desirable objective. Digital signature and electronic signature as defined under the electronic signature, ठीक है। यहाँ पर बोला कि डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को डिफाइन करा गया है अंडर लॉ में। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में बात करें। द सेक्शन 2 क्लॉज TA ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में डिफाइन करा है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या है? ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड by subscribers by mean of electronic technique specified in the second schedule and include digital signature। दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के माध्यम से जो है वो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के माध्यम से सब्सक्राइबर्स के द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण और इसमें डिजिटल हस्ताक्षर जो है वो शामिल होते हैं। यानी कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में, ठीक है, कोई ऑथेंटिकेशन दे रहे हैं बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक, ठीक है, तो ठीक है, उसमें इंक्लूड किया जाता है डिजिटल सिग्नेचर को। डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की? तो इसमें इंक्लूड है डिजिटल सिग्नेचर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक जिसका यूज हम क्यों करते हैं, में बी स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल of the act. The electronic signature mean authentication of electronic record by subscribers by means of electronic techniques in the adoption of electronic signature has made
The act technological neutral as recognize both digital signature method based on a cryptography technique by the electronic signature using other technology. टाइप क्या है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के? तो सबसे पहले अनसिक्योर सिग्नेचर होते हैं। एक मिनट, पहले मैं आपको ना एक चार्ट बता देती हूँ। चलो यहाँ इसको पहले समझ लो, ठीक है, इसको पहले समझ लो, उसके बाद जो है वो बाकी टाइप्स वगैरह करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके दो कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। जब ये समझ आ जाएंगे तब आपको टाइप करने में और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, अच्छे से जो आप समझ सकेंगे, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ये डिफाइन करा है सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्लॉज टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है। यहां पर बोला इट इज ए टेक्नोलॉजिकली न्यूट्रल, ठीक है। क्या है? टेक्नोलॉजिकली न्यूट्रल है। नो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस इज टू बी फॉलो टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है। कोई भी प्रोसेस नहीं है, ठीक है, टू बी फॉलोड बाय अ क्रिएट एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इट इज अ टर्मिनोलॉजिकली न्यूट्रल, नो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, ये न्यूट्रल है। जैसे कि आपने ऐसे कोई डॉक्यूमेंट लिया, जैसे यदि आप ऑनलाइन तरीके से किसी कंपनी में या किसी भी कंपनी में, चाहे एजुकेशन कंपनी में, कहीं भी कोई भी कंपनी है जहां पर जॉब करते हैं, ऑनलाइन घर बैठे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आपको ना जैसे जो आपका एग्रीमेंट होता है, जैसे 6 मंथ का या 1 ईयर का एग्रीमेंट होता है, तो एग्रीमेंट वो मिलता है, तो उसमें आपको ऑनलाइन तरीके, डिजिटल तरीके से ही सिग्नेचर करके दोबारा से सेंड करना होता है। तो फोन में एक ऐप आती है, उससे जो है वो उस डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर किए जा सकते हैं। ई सिग्नेचर कोई वेबसाइट है जिस पर, ठीक है, मेरे को अभी याद नहीं है लेकिन मैंने भी किए थे। तो जैसे आप अपने फोन में इस डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे, जैसे आपको दिख रहा होगा जैसे इस तरह से, तो यहाँ पर ना ऑप्शंस होता है कि आप सिग्नेचर कर सकते हैं। तो यहाँ से जिस तरह से आप फोन कॉपी पेन पर सिग्नेचर करते हैं, वैसे ही आप ऑनलाइन तरीके से भी जो है वो सिग्नेचर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इस तरीके से जो है वो लेना पड़ेगा, नहीं। एक न्यूट्रल है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली न्यूट्रल है, कोई स्पेसिफिक नो स्पेशल टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि फॉलो करनी पड़ती है क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर क्या है? ये आपका डिजिटल सिग्नेचर कहां पर दिया गया है? सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज पी में ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इट फॉलो अ टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक अप्रोच। इस टेक्नोलॉजी के लिए, डिजिटल सिग्नेचर के लिए स्पेसिफिक अप्रोच जो है वो अपनानी पड़ती है, सच एज यूजेस ऑफ हाश फंक्शन, ठीक है। ये स्पेशल टेक्नोलॉजी जो है वो अपनानी पड़ती है। ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये आपका डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। The electronic signature, it can be created by using a various available technologies like attaching a picture of your signature, ठीक है। सिर्फ आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इस तरह से भी किया, जैसे अडोब में भी एक जो भी एप्लीकेशन है अडोब, उसमें भी आता है ना कि यदि आपने फोटो क्लिक करी है तो उसको आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर सकते हो। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर में आपको पास की दी जाती है, यानी कि लॉ के तहत जो है वो आपका थोड़ा सा स्पेशल अप्रोच होती है डिजिटल सिग्नेचर के लिए। इसको जो यूज करता है उसको पब्लिक की दी जाती है क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम टू साइन अप अ पर्टिकुलर मैसेज विच रिक्वायर अ पेयर ऑफ कीज, ठीक है। उसमें पेयर ऑफ कीज जो है वो दी जाती है, कुछ जैसे प्राइवेट कीज हो गई फॉर encryption and public key for description and computed by using a hash function, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इट कैन बी अ फॉर्म ऑफ अ नेम ऑफ अ टाइप, नेम it can be in the form of name type at the end of email, digital version of handwritten signature in the form of attachment and code or even if fingerprints, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में आता है। डिजिटल सिग्नेचर में इट इन्वॉल्व द यूजेस ऑफ क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द सिग्नेचर एंड विद टू वे ऑफ प्रोटेक्टेड सिस्टम, ठीक है, टू वे ऑफ अ प्रोटेक्शन सिस्टम। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में लेस ऑथेंटिक होता है एज कंपेयर टू डिजिटल सिग्नेचर। ये आपका मोर ऑथेंटिसिटी होती है इसमें एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर।
इट वेरिड थ्रू द किसी पर्सन की जो कि साइनर होता है, साइनर यानी कि जो साइन कर रहा है उसकी आइडेंटिटी होती है। और इसमें इट हैज सर्टिफिकेट बेस्ड डिजिटल 10 वेरिफिकेशन। ये इतना ज्यादा सिक्योर होता है कि उसको, यदि कोई पर्सन जो है वो कोई डिजिटल सिग्नेचर कर रहा है तो उसके लिए भी 10 टाइम जो है वो वेरिफिकेशन होती है कि ये उसी पर्सन का सिग्नेचर है या नहीं है। और ये सिग्नेचर खुद से लेना पड़ता है, पास की मिलती है, सर्टिफिकेट बेस्ड होता है ये, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर। और इट यूज फॉर अ बेरिंग अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, वेरीफाइंग अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसका यूज हम वेरीफाई करने के लिए करते हैं उस किसी डॉक्यूमेंट को। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर का यूज हम सिक्योरिंग अ डॉक्यूमेंट करते हैं ताकि डॉक्यूमेंट सिक्योर रहे। नो एक्सपायरेशन और वैलिडिटी पीरियड, कोई एक्सपायरेशन और वैलिडिटी पीरियड नहीं है। इट्स अ वैलिड अप और मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर, ठीक है, इसकी वैलिडिटी कितनी रहती है, 3 ईयर के लिए रहती है। इट इज इजिली वनरेबल टू टेम्परिंग, ठीक है, और ये सिक्योर होता है, हाईली रिलायबल होता है, यानी कि विश्वसनीय होता है, ठीक है। यहां तक बताइए, ये आपको समझ आ गया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर, या दोबारा से बताऊं? यहां तक बताएंगे रेखा जी, सुखराम जी, भूमिका जी और जतेव जी आए हैं क्लास में। और ठीक है, जो कोई भी, ममता जी, ललिता जी, बाकी बताएंगे सब। यहां तक समझ आ गया डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है वो क्या होता है, एक न्यूट्रल, कोई स्पेशल अप्रोच जो है वो आपको अपनाने की, प्रोसेस अपनाने की जरूरत नहीं होती इन सिग्नेचर कोई नहीं। डिजिटल सिग्नेचर के लिए स्पेशल अप्रोच चाहिए, सच एज द यूजेस ऑफ हाश फंक्शन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आपका, आप बिल्कुल अपने सिग्नेचर को किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मान लिया जाता है। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर एक बहुत प्रोसेस से जो है वो लेना पड़ता है। एक पास की होती है जो कि उन लोगों को मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है जिनने डिजिटल सिग्नेचर लिया होता है। और ये जो है वो डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए दिया जाता है, ये सिक्योर करने के लिए दिया जाता है, इसके कोई वैलिडिटी पीरियड नहीं है और इसका 3 ईयर है। और ये मतलब ऑल्टर किया जा सकता है, लेकिन मतलब वेनरेबल और टू टेम्पर्ड है, ठीक है। अच्छा एक बार बता दें, ठीक है, एक मिनट रुकना, ठीक है, दोबारा से बताती हूँ मैं। इस चार्ट को समझ लिया ना तो बाकी आपको समझ आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं है, यही चार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि याद रखने वाला भी यही है और डिफरेंस को समझने वाला भी यही है। देखो, सबसे पहले हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है, सबसे पहले डिफाइन कहां पर किया, सेक्शन 2 क्लॉज 1 टी में दिया, ठीक है, ऑफ 2000 एक्ट में, ठीक है। और डिजिटल सिग्नेचर सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज पी में किया, ठीक है। और इसकी टेक्नोलॉजी यानी कि इस सिग्नेचर को करने की टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी न्यूट्रल है, ठीक है। जैसे ही आपने, आप जैसे कॉपी पेन में सिग्नेचर करते हैं वैसे ही आप कर दो, ऑनलाइन तरीके से कर दो। जैसे आपका फोन है, आप एक वेबसाइट ओपन करो, ठीक है, आजकल कई ऐसी वेबसाइट हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करती है, मतलब सिंपल सा, आप सिंपल से जो ऑनलाइन माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सिग्नेचर कर रहे हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर लेना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए स्पेशल अप्रोच है, स्पेसिफिक अप्रोच है जिससे हम डिजिटल सिग्नेचर ले सकते हैं, ठीक है। अब है आपका, इट कैन क्रिएटेड बाय यूजिंग अ वेरियस अवेलेबल टेक्नोलॉजी लाइक अटैचिंग अ पिक्चर ऑफ योर सिग्नेचर, ठीक है, कि आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं कि आप सिग्नेचर को अपने उस पिक्चर में भी जो है वो, मतलब अपनी फोटो डॉक्यूमेंट में अटैच कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पब्लिक की चाहिए, क्रिप्टोग्राफी सिस्टम टू साइन अप अ पर्टिकुलर मैसेज व्हिच रिक्वायर अ पेयर की, प्राइवेट की फॉर द इंक्रिप्शन और अ पब्लिक की फॉर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कि पब्लिक की जो है वो आपको मिलती है। और इसका यूज हम जो है वो ईमेल के साथ भी कर सकते हैं, डिजिटल वर्जन जैसे हैंड रिटन सिग्नेचर जो है वो आप कर सकते हैं, और फॉर्म के साथ भी अटैच जो है वो कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर का यूज हम क्रिप्टो सिस्टम, ठीक है, क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम के लिए फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ सिग्नेचर और विद अ टू वे प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए जो है वो किया जाता है, ठीक है।
और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है वो आपका लेस ऑथेंटिक होता है एज कंपेयर टू डिजिटल सिग्नेचर, यानी कि इतना ज्यादा विश्वसनीय, इतना ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर इट हैज मोर ऑथेंटिसिटी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की कंपेयर में बहुत ही ज्यादा सिक्योर होता है, ऑथेंटिसिटी होता है, यानी कि आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, अच्छा है, ठीक है। इसकी इसका यूज, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का यूज हम जो साइनर है, यानी कि जो साइन करने वाला है, वो वेरीफाई करता है अपनी आइडेंटिटी को कि मैं ही हूं, ठीक है। लेकिन मतलब वो खुद वेरीफाई करता है। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर किसी ने जब लिया होता है तो उसको, उसने जो एक सर्टिफिकेट बेस्ड डिजिटल सिग्नेचर होता है, उसको 10 टाइम जो है वो वेरीफाई किया जाता है कि ये उस पर्सन का ये सिग्नेचर है जिसने उसे लिया है। और इसका यूज वेरीफाई, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए किया जाता है, और इसका यूज जो है वो डॉक्यूमेंट को सिक्योर करने के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का यूज। और इट हैज नो एक्सपायरेशन और वैलिडिटी पीरियड, इसका कोई एक्सपायरी और वैलिडिटी पीरियड नहीं है, और इट इज वैलिड अप टू द मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर, ठीक है। ये 3 साल तक जो है वो वैलिड रहता है। और इट इजिली वनरेबल टू द टैम्परिंग, और ये आपका हाईली और रिलायबल होता है, सिक्योर होता है, ठीक है। ठीक है, अब समझ आ गया? सुखराम जी बताएंगे। मेन आपका समझ में आने का है, ठीक है, समझ आ गया। हाँ, बैंक में जो किया जाता है डिजिटल सिग्नेचर, लेकिन वो भी किसी किसी व्यक्ति ने जिन्होंने डिजिटल सिग्नेचर लिया होता है वो लेना पड़ता है, ठीक है। काफी ज्यादा प्रोसेस होती है इसकी, ठीक है, उसको लेना पड़ता है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल बताती हूँ मैं। और डिजिटल सिग्नेचर जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक टाइप ऑफ सिग्नेचर ही होता है, लेकिन इसका यूज हम ऑथेंटिकेट और डिजिटल डॉक्यूमेंट करने के लिए किया जाता है। और डिजिटल सिग्नेचर और सर्टिफिकेट, यानी कि जिस पर्सन ने अपना डिजिटल सिग्नेचर जो है वो लिया होता है उसको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है और पब्लिक की भी मिलती है, जो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, यानी कि वहां पर उस पब्लिक की में उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी जिसने उसको साइन करा है, ठीक है। और डिजिटल सिग्नेचर का शॉर्ट फॉर्म है DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है। ठीक है, चलो, तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब हम करेंगे टाइप, ठीक है। टाइप क्या है, ये हम पहले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के करेंगे, फिर हम डिजिटल सिग्नेचर के करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक मैं इतना समझ पा रही हूँ कि आपको बिल्कुल टाइप, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। तो टाइप क्या है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की, सबसे पहले अनसिक्योर सिग्नेचर होता है। तो सिंस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज मोर ऑफ an unsecure type of signature, there are affixations that are marked in the end of a reference. However, as stated earlier, they can be easily tampered and provided much as a focus of authenticity of identity. The following are the type of electronic signature. असुरक्षित हस्ताक्षर, यानी कि ये आपका अनसिक्योर सिग्नेचर होता है, कि सिंस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज मोर ऑफ एन अनसिक्योर टाइप ऑफ सिग्नेचर, ये आपका अनसिक्योर टाइप ऑफ सिग्नेचर होता है, इसलिए संदर्भ के लिए अंत में चिन्हित किए गए या चिपकाए गए हैं। हालांकि जैसे कि ये पहले कहा गया है कि उन्हें आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती है और पहचान की प्रामाणिकता पर भी अधिक ध्यान केंद्रित जो है वो नहीं किया जा सकता। सबसे पहले ईमेल सिग्नेचर, ठीक है, कि ईमेल में कि हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का यूज कहां पर करते हैं, ईमेल सिग्नेचर के लिए। जस्ट merely typing one's name or a symbol in the end of email or sending a message or the letterhead, they can easily be forget for anyone else, ठीक है। दूसरा है वेब बेस्ड सिग्नेचर। इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन द कंपनी डन
does many hits with the heads with the regard of activity conducted in the organization। यहाँ पर बोला वेब बेस्ड सिग्नेचर क्या होता है कि कई ऑर्गेनाइजेशन, कंपनियों, संगठनों में आयोजित गतिविधियों के संबंध में कई ज्यादा जो है वो अलग अलग जो है वो प्लेटफॉर्म, मतलब अपने अपने वेब पोर्टल जो है उन्होंने बनाए होते हैं। इससे संगठन में वेब आधारित क्लिक रैप अनुबंधों के लिए जो है वो बनाया जाता है। यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, वेब बेस्ड क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनाए जाते हैं कि आप जस्ट उसको क्लिक करोगे और ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, विच एक्सेप्टेंस इज मेयरली बाय क्लिकिंग अ सिंगल बटन। सच सिग्नेचर बाइंड ऑन अ पार्टी इवन इफ दे आर फ्रॉडुलेंटली। ठीक है, देखो वेब बेस्ड सिग्नेचर या क्लिक रैप सिग्नेचर उसे कहते हैं जैसे कि आपने कोई वेबसाइट ओपन करी, ठीक है, कोई वेबसाइट ओपन करी, उसमें ऑप्शन आता है कि आप आई एग्री का, ठीक है, यदि आप उसमें ऑप्शन आते हैं, जस्ट आप क्लिक कर रहे हो, मान लिया जाता है कि आपने पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो समझ ली है और आपने एग्री कर लिया है, तो आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन गया, ठीक है, और आपने अपनी असेंट दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला वेब बेस्ड सिग्नेचर, यानी कि आप जो है वो बाय क्लिक करके, सिंगल बटन को क्लिक करके आप एक्सेप्ट कर रहे हो। और सच सिग्नेचर बाइंड, यानी कि आप इस तरह से यदि आप ऑनलाइन के माध्यम से भी कोई सिग्नेचर कर रहे हो तो बाइंड ऑन द पार्टी इवन दे आर, यानी भले ही जो है उन्हें धोखाधड़ी से जो है वो किया गया। एडवांसमेंट ऑफ ग्रोइंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हैज कॉज्ड वेराइटी ऑफ द साइबर क्राइम to take place right from the डिपेक्टिवनेस और टू द हिडन आइडेंटिटी। यहाँ पर बोला बढ़ते ऑनलाइन लेन देन की प्रगति के ने विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम अपराधों को भ्रामकता से जो है वो छिपी पहचान तक पहुंचाया है। और इसका कारण इस कारण से है कि डिजिटल हस्ताक्षर के अधिक कठोर रूप से में जो है वो और प्रेषक की पहचान की रक्षा के लिए जो है वो लिया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर में होने वाले खतरे को रोकने के लिए अधिक उन्नत तरीके हैं। सिक्योर सिग्नेचर, ठीक है, जरूरी है अनसिक्योर हो, सिक्योर सिग्नेचर भी होते हैं जिसमें आपका इंक्लूड होता है सच एज डिजिटल सिग्नेचर, ऐसे सिग्नेचर जो कि आपके डिजिटली सिक्योर होते हैं, ऐसे सिग्नेचर जो कि डिजिटली सिक्योर होते हैं एंड ऑल्सो विच हैव मोर लीगल वेटेज, ठीक है, जिसकी अपनी लीगल वेटेज होती है। तो सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर के बारे में हमने समझ लिया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्लॉज 3, जिसमें बोला है ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, डिजिटल सिग्नेचर मीन ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय अ पर्सन हु इज सब्सक्राइब फॉर द डिजिटल सिग्नेचर इन अकॉर्डेंस टू प्रोड्यूस, ठीक है, टू प्रोसीजर मेंशन, जो कि आपका और जो किस तरीके से बनाए जाए, जो कि सेक्शन 3 में जो प्रोसीजर बताया गया है उसके थ्रू जो बनाया जाए। सेक्शन 5 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है वो बात करता है लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू द डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। और इस इन डिजिटल सिग्नेचर का यूज हम क्यों क्यों करते हैं, तो सबसे पहले पर्सनल यूज के लिए, तो बोला इट इज अ लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल टू यूज अ सिग्नेचर पर्सनली विदाउट क्रिएटिंग अ हार्शल टू पर्सनली बी एट द गिवन प्लेस। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता पर है कि यदि वह दिए गए स्थान पर व्यक्तिगत रूप से होने वाली परेशानी पैदा किए बिना व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर का उपयोग जो है वो करें पर्सनल यूज के लिए। दूसरा बिजनेस के लिए, जैसे प्रोफेशनल सच एज आर्किटेक्ट होते हैं और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इंजीनियरिंग कंपनीज रिक्वायर्ड टू साइन और टेंडर, market procurement or even bidding, digital signature can approve to be a great way to provide assent, ठीक है। और फिर आपका जीएसटी फाइलिंग करना हो, यानी कि रिटर्न्स फाइल करनी हो फॉर जीएसटी के लिए, ये बोला कि जीएसटी फाइलिंग ई फाइलिंग कॉज इंडिविजुअल टू कंपल्सरी ओपीटी, ठीक है, एंड फॉर डिजिटल सिग्नेचर या फाइल करना हो इनकम टैक्स, सच कॉर्पोरेशन रिक्वायर द बिजनेस टू फाइल अ टैक्स all over India and thus saving the high of the day, ठीक है, light of day। या आपको आरओसी, ठीक है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज यदि फाइल करना है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड फाइल करना है वेरियस डॉक्यूमेंट हैज कॉस्ट इनफ लिवरेज फॉर इंडिविजुअल टू ऑप्ट फॉर अ डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है।
ये अब हमने समझ लिया। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड ई गवर्नेंस, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन करा गया है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है और आपका ई गवर्नेंस क्या होता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, ई गवर्नेंस व्हेन गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है, यहाँ पर बोला ई गवर्नेंस तब होता है जब गवर्नमेंट एजेंसी यूज करे इंफॉर्मेशन को, मतलब जब एजेंसी, गवर्नमेंट की एजेंसियां यूज कर रही इंफॉर्मेशन को और कम्युनिकेशन को थ्रू टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है, टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन और, ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट की एजेंसियां जो कि यूज कर रही हैं इंफॉर्मेशन को और कम्युनिकेशन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से टू ट्रांसफॉर्म रिलेशन विद द सिटीजन, ठीक है, जिसका रिलेशन किसके साथ है, सिटीजन के साथ है, बिजनेस एंड अदर अदर गवर्नमेंट एजेंसीज। वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है आईटी एक्ट का 2000 का, कि प्रमोशन करना है किसकी, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की। इन दिस आर्टिकल हम इसी के बारे में जो है वो बात करेंगे। देखो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और ई गवर्नेंस से क्या समझ है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि ऑनलाइन माध्यम से, डिजिटली माध्यम से, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसी कोई फाइल, ऐसा कोई डाटा जो अपने पास रिकॉर्ड करके रखा है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहते हैं। ई गवर्नेंस ऐसी कुछ गवर्नमेंट की एजेंसियां जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रही हैं, ट्रांसफर कर रही हैं, ट्रांसफॉर्म कर रही हैं विद सिटीजन के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को, और बिजनेस एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है। और ये बोला इन द आईटी एक्ट 2000 देयर आर द स्पेशल प्रोविजन अंडर चैप्टर नंबर 3 to grant a legal recognition to electronic record signature and also encourage the government and its agencies to use them, ठीक है। यहाँ पर बोला कि आईटी एक्ट 2000 देयर आर द स्पेशल प्रोविजन, इसके तहत स्पेशल प्रोविजन है अंडर चैप्टर नंबर 3 टू ग्रांट अ लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। आईटी अधिनियम 2000 में अध्याय 3 चैप्टर नंबर 3 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता देने और सरकार और उसकी एजेंसियों को उनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान है। कौन कौन से प्रोविजन है, सबसे पहले बोला प्रोविजन फॉर ई गवर्नेंस अंडर द आईटी एक्ट 2000। These are the provision under IT Act 2000 in the context of e-governance। सबसे पहले legal recognition of electronic record section number 4 की लीगल रिकॉग्नाइजेशन की कानूनी मान्यता मिली है किसको, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। सेक्शन नंबर 4 में बोला लेट्स से दैट सर्टेन लॉ रिक्वायर ठीक है। तो सबसे पहले बोला सेक्शन नंबर 4 में लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिला है किसको, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, की मान्यता, कानूनी मान्यता मिली है किसको, सेक्शन नंबर 4, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। लेट्स सेज दैट सर्टेन लॉ रिक्वायर अ मैटर रिटन और टाइप रिटन और प्रिंटेड। यहाँ मान लें कि यदि एक निश्चित कानून के लिए लिखित और टाइप लिखित या मुद्रित मामले की आवश्यकता होती है, और यहाँ तक कि इस कानून के तहत कानून के मामले में आवश्यकता को संतुष्ट किया जाता है यदि जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान की जाती है और उपलब्ध करवाई जाती है, ठीक है, कि यदि कोई इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से जो है वो अवेलेबल करवाई जा रही है कोई इंफॉर्मेशन, और जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है वो पहुंचाई जा रही है। दूसरा लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, सेक्शन नंबर 5। लेट्स से यहाँ पर बोला लॉ रिक्वायर अ पर्सन सिग्नेचर, की मान लें कि कानून को कुछ जानकारी या दस्तावेज को प्रमाणित करने के लिए किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, और इस तरह से कानून में निहित किसी भी चीज के बावजूद यदि व्यक्ति इसे केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित तरीके से हस्ताक्षर के साथ प्रमाणित करता है तो वो कानून की आवश्यकता को पूरा करता है। तो इसे समझने के उद्देश्य है, हस्ताक्षर का अर्थ है कि दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर या इसी तरह का निशान चिपकाने वाला।
यानी कि जो डिजिटल सिग्नेचर है उनको भी लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिली हुई है, कि उनको भी कानूनी मान्यता मिली हुई है। यदि कोई पर्सन जो है वो क्या करता है, डिजिटल सिग्नेचर लेता है, यहाँ पर बोला कि डिजिटल सिग्नेचर जो है वो इस मैनर में लिया जाता है जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब करा है, और वो सेटिस्फाइड करता है, ठीक है, देन ही सेटिस्फाइड द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस सिग्नेचर मीन्स पर्सन अफिक्सिंग द हैंड रिटन सिग्नेचर और द सिमिलर मार्क ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। और थर्ड है आपका सेक्शन 6 में बोला है यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिजिटल सिग्नेचर इन द गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। सरकार और उनकी एजेंसियों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग, ठीक है, सेक्शन 6 में बोला। इफ एनी लॉ प्रोवाइड, यदि कोई लॉ जो है वो प्रोवाइड कर रहा है कि, ठीक है, यानी कि लॉ प्रोवाइड करे कि आप किस तरह से फाइल करोगे एप्लीकेशन, किसी डॉक्यूमेंट को किस तरह से अटैच करोगे, और विद एनी गवर्नमेंट ओन और कंट्रोल ऑफिस एजेंसी और बॉडी और अथॉरिटी, किसी सरकारी स्वामित्व वाले या नियंत्रित कार्यालय एजेंसी निकाय या प्राधिकरण के साथ जो है वो एक फॉर्म आवेदन या किसी भी दस्तावेज को दाखिल जो है वो करना। ग्रांट और इशू ऑफ एनी लाइसेंस सैंक्शंस परमिट और अप्रूवल इन अ पर्टिकुलर मैनर, ठीक है, किसी विशेष तरीके से लाइसेंस मंजूरी परमिट या अनुमोदन जारी करना। इसके अलावा इट, ठीक है, द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ मनी इन अ सर्टेन वेज, कि आप यूज करोगे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का और डिजिटल सिग्नेचर का गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज, कि ये भी लॉ में प्रोवाइड किया गया है कि आप इस तरह से इस मैनर में जो है वो आप फाइल करोगे एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट ये अटैच करोगे, तो आपको उसी तरीके से अटैच करना पड़ेगा, उसी तरीके से जो है वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। Notwithstanding anything contained in other law and force such as a filing grant or issue or payment or receipt satisfied, even if the person does in an electronic form, the person need to be ensured that the follow the government approval format, ठीक है, कि आपको जो भी गवर्नमेंट ने फॉर्मेट दिया है उसी तरीके से जो आपको फाइल करनी पड़ेगी एप्लीकेशन, द फॉर्मेट एंड मैनर ऑफ फाइलिंग, क्रिएटिंग एंड इशूइंग सच इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, and also the manner and method of a payment or any fees charges for a filing or creating and issuing of such a record. Retention of electronic record, section number 7 में बोला इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बनाए रखना, ठीक है, सेक्शन नंबर 7। लेट्स से that the law required the retention of certain records, document or information for a specified period, in such case the requirement of is also satisfied if the retention in an electronic form provided, ठीक है। यहाँ पर बोला कि ऐसे मामलों में यदि प्रतिधारणा इलेक्ट्रॉनिक रूप में है तो आवश्यकता भी जो है वो संतुष्ट होती है, बशर्ते information contained therein accessible and also enable usable for the subsequent reference. Retention मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आपको दिया गया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आपके पास है, सेक्शन नंबर 7 में ये बोला कि आप उसको बनाए रखोगे, जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, जो भी हमारे पास दस्तावेज हैं, जानकारियां हैं, हम उसको बिल्कुल उसी तरह से सेफ रखेंगे स्पेसिफिक पीरियड के लिए। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो आपकी तहसील होती है ना, उसमें भी आपने जब तहसील में कभी गए हो, कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, अपने तहसील में गए हो, तो वहां पर बहुत पुराना पुराना रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है, ठीक है। लेकिन अब जो है वो सब चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, तो अब यदि कोई आपको जमीन से रिलेटेड कोई पर्चा वगैरह या जमीनी कोई कागज निकालना हो तो आप ऑनलाइन तरीके से निकाल सकते हैं। तो बोला यदि आपके पास ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है तो आप कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए अपने पास रिकॉर्ड करके रख सकते हो, ठीक है, कुछ टाइम के लिए जो अपने पास रिकॉर्ड करके रखोगे, ठीक है। इन सच केसेस में रिक्वायरमेंट इज आल्सो सेटिस्फाइड इफ द रिटेंशन इज in the electronic form provided, the information contained therein is accessible and also usable for the subsequent reference, ठीक है। इसमें निहित जानकारी सुलभ है और बाद में संदर्भ, ठीक है। और the format of electronic record is in same as the one originally created, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रारूप जो है वो मूल रूप से बनाए गए, प्राप्त और भेजे गए के समान है, और यहाँ तक कि अगर प्रारूप बदल दिया गया है तो इसे मूल जानकारी या सटीक प्रतिनिधित्व करना चाहिए। Electronic record contains all details of facilitate the identification of origin
and designation and also the date and time of dispatch and receipts of record. ठीक है, and this is provided that the cause, ठीक है, that the clause does not apply to any information which is automatically generated primarily and for the purpose of enabling the electronic record for the dispatch of receipt. यह प्रावधान किया गया कि इस खंड किसी भी जानकारी पर लागू नहीं होता है, तो मुख्य रूप से प्रेषण या प्राप्ति के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के समक्ष करने के उद्देश्य से स्वचालित रूप से उत्पन्न होगी. Nothing in this section apply to any law expressly provided retention of record. यदि कोई और, जैसे कि कोई और, जैसे कि अपना लैंड रेवेन्यू एक्ट हो गया, उसमें तो नहीं मेंशन करा होगा, लेकिन ऐसा कि कोई भी ऐसा अलग से लॉ स्पेशली जो कि बात करता है कि इतने टाइम तक आप रिटेन कर रख सकते हो, अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करोगे, तो आपको उस तरीके से उतने ही टाइम में जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा. पब्लिकेशन ऑफ रूल रेगुलेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सेक्शन 8 में बात करी कि जो भी मान लें कि कानून को आधिकारिक राजपत्र में आधिकारिक विनियमन और नियम या उप कानून अधिसूचना या किसी अन्य मामले में प्रकाशन की आवश्यकता होती है, तो ऐसे मामले में आवश्यकता आपको, मतलब ऐसे जिस भी तरीके से यदि आपको पब्लिकेशन करनी है रूल्स की, तो हमेशा ही आप ऑफिशियल गजट के थ्रू जो है वो करोगे. जैसे कि ऑफिशियल गजट हमारा है राजपत्र, उसके थ्रू ही आपको नोटिफिकेशन को पब्लिश करना है. तो सेक्शन नंबर 8 में ये कहा. सेक्शन नंबर 6, 7 और 8 do not confer the right to insist document should be accepted in the electronic form. Section number 9. It is important to note nothing contained in section 6, 7 or 8 confer a right upon a person to insist either the acceptance, issuance or creation or also retention of any document, monetary transaction in the electronic form. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सेक्शन 6, 7 और 8 में निहित कुछ भी किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी भी दस्तावेज या मौद्रिक लेन देन की स्वीकृति जारी करने और निर्माण या प्रतिधारण पर जो है वो जोर देने का अधिकार प्राप्त प्रदान नहीं करता है, और केंद्र या राज्य सरकार का मंत्रालय, Ministry of Department of Central and State Government, and also authority body established under any law or state or central government. It is important to note section 6, 7, 8 confer right upon a person, insist either accept issuance or creation is or also retention of any document, monetary transaction in electronic form. ठीक है, यहाँ पर बोला कि किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी भी दस्तावेज या मौद्रिक लेन देन की स्वीकृति जारी करने या निर्माण या प्रतिधारण पर जोर देने का अधिकार जो है वो प्रदान नहीं करता है. ठीक है, और पावर टू मेक रूल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, सेक्शन 10 में बोला. आईटी एक्ट 2000 जो है वो पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रिस्क्राइब की टाइप ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, किस तरह से टाइप ऑफ डिजिटल सिग्नेचर हो सकते हैं, ऑल्सो द मैनर क्या है, आप किस तरीके से अफिक्स कर सकते हो डिजिटल सिग्नेचर को. तो यहाँ पर बोला कि आपके पास पावर है, ठीक है, किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कि वो रूल बना सकती है डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड. सेक्शन 10 में ये दिए गए. ठीक है, कि रूल्स बना सकती है, प्रोसीजर कि कौन कौन से रूल बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, कि टाइप ऑफ डिजिटल सिग्नेचर किस तरह का होगा, कौन सा मैनर है कि आप फॉर्मेट को फिक्स कर सकते हो, और प्रोसीजर क्या है जो कि विच फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन बाय फिक्सिंग द डिजिटल सिग्नेचर, एंड कंट्रोल प्रोसेस एंड प्रोसीजर टू इंश्योर द इंटीग्रिटी and security and confidentiality of electronic payment of record. इलेक्ट्रॉनिक भुगतान या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की अखंडता, सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण प्रक्रिया और प्रक्रियाएं. फर्दर एनी अदर मैटर विच इज लीगली इंपॉर्टेंट फॉर डिजिटल सिग्नेचर, इसके अलावा कोई भी मामला जो कि डिजिटल हस्ताक्षर के लिए कानूनी रूप में महत्वपूर्ण है. ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन की बात कौन से सेक्शन में करी है, सेक्शन 43A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. लेट्स से द बॉडी कॉर्पोरेट विच पोजेस्ड डील एंड हैंडल्स such any sensitive and personal data or information in a computer resources which it owns, control or operates certainly negligent in implementing and maintain reasonable security or practice and procedure leading to the wrongful loss and gains to a person. ठीक है, मान लीजिए कि एक निकाय कॉर्पोरेट जो कि कंप्यूटर साधन में
किसी भी संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा या जानकारी को रखता है, लेन देन करता है, संभालता है, जिसका वो मालिक है, नियंत्रण रखता है। तो यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि क्या कर रहा है, कोई भी बॉडी, कॉर्पोरेट या कोई पर्सन जिसके पास ये डाटा है, जो कि हैंडल कर रहा है ऐसे डाटा को, पर्सनल इंफॉर्मेशन को, पर्सनल डाटा को कंप्यूटर रिसोर्सेज के थ्रू ओन, कंट्रोल और ऑपरेट, ठीक है जी, उसकी कुछ गलती के कारण, उसकी किसी लापरवाही के अनुसार, गलती के कारण क्या हो जाए, किसी को लॉन्गफुल लॉस हो जाए और किसी को गेन हो जाए टू अ पर्सन, तो उस पर्सन की जो है वो गलती मानी जाएगी। निश्चित रूप से उचित सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए और बनाए रखने के लिए लापरवाह है, जिससे किसी व्यक्ति को गलत नुकसान या लाभ होता है। ठीक है, इन सच केसेस द बॉडी कॉर्पोरेट इज लाइबल टू पे डैमेजेस by way of compensation. Further, these damages cannot exceed the 5 crore rupees. ऐसे मामले में निकाय कॉर्पोरेट मुआवजे के माध्यम से नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, और इसके अलावा ये नुकसान 5 करोड़ से अधिक जो है वो नहीं हो सकता है। इसके अलावा भारत सरकार यानी कि फर्दर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट रीजनेबली securing practice and procedure and substantive personal data and information rule 2011 under the section 43A of IT Act 2000, and these rules specially pertains to substantive personal information or data or are applicable to all body corporates within India. इसके अलावा भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की सेक्शन 43A के तहत जो है वो ये बोला गया है कि संवेदनशील जो डाटा है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है, पर्सनल डाटा जो है वो उसको किस तरह से सिक्योर करना है, ये आपके सेक्शन 43 में जो है वो बताया गया, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। और यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यदि इन केस और भी रूल्स बनाती है, वो भी आपके सेक्शन 43A में जो है वो आएंगे। दीज रूल स्पेशली पर्टेन टू अ सब्सटेंटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये आपके रूल्स जो है वो आपको बात करते हैं सब्सटेंटिव सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन और डाटा एंड आर एप्लीकेबल टू ऑल बॉडी कॉर्पोरेट विद इन इंडिया। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है आपका ड्यूटी क्या है सब्सक्राइबर्स की। ठीक है, सब्सक्राइबर कौन होते हैं, तो बोला ड्यूटी कौन है, ड्यूटी क्या है सब्सक्राइबर्स की, तो सबसे पहले कंट्रोल करना क्या, प्राइवेट की को। ठीक है, सेक्शन 42 एंड 41 में एक्सेप्ट करना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को, और 40A में बोला ड्यूटी है सब्सक्राइबर की और ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट और जनरेट करना की पेयर्स। ठीक है, और पेनल्टीज क्या है, ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल है, पावर है, सेक्शन 58 ऑफ ट्रिब्यूनल में बोला है नॉट बाउंड टू फॉलो एनी इंफॉर्मेशन कोड ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, ये सब हम कल करेंगे, 1-2 केसेस भी हैं, और कल आपका कंप्लीट यूनिट नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यूनिट 10 रहा है, उसके बाद हम यूनिट 10 में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज कितनी है, 8 है ना, कल से नवरात्रि भी स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और ललिता जी ने महाराष्ट्र सेट दिया, किस किस ने महाराष्ट्र सेट दिया, कैसा था एग्जाम, कुछ बताएंगे? कैसा रहा एग्जाम, था कैसा, किस तरह के क्वेश्चन आए थे, टफ लगा, इजी लगा? नहीं पता, अच्छा ललिता जी का एग्जाम था, ललिता जी है महाराष्ट्र से, उन्होंने एक बार मेरे को बताया था कि उनका महाराष्ट्र सेट है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, बाकी हम कल करते हैं। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। बाय बाय जी सबको। और पेपर 1 भी अच्छे से करना, पेपर 2 भी, और पेपर 1 तो ऑलमोस्ट आपका चल रहा होगा, पेपर 2 का भी जो है वो आप
थ्योरी के लिए आप कुछ और फॉलो मत करना, बस एमसीक्यू कर लेना अलग से, ठीक है। बाकी आपका काम जो है वो चल जाएगा, क्योंकि आप देख लेना टाइम बहुत कम रह गया है अभी, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं करना, लेकिन बाकी चीजें जो है वो अपने हाथ में जो है वो आपको करना।